जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के बिजली महादेव पर एक विशेष प्रकार की वीडियो लेकर के आए हैं। भारत में भगवान शिव के अनेक रहस्यमय मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अवस्थित बिजली महादेव। श्री सदाशिव इस स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युग युगांतर से विराजमान है। ऊंची पहाड़ियों पर बसे इस मंदिर के साथ ही पार्वती और व्यास नदी का पवित्र संगम है। कुल्लू का पूरा इतिहास इस बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा शिवलिंग है जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में आकाशीय बिजली गिरती है, इसलिए यह मंदिर बिजली महादेव के नाम से विख्यात हुआ। यह पवित्र स्थल समुद्र तल से 8,790 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। बर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक ही जा सकते हैं। नवंबर से मार्च तक यहाँ भारी बर्फ रहती है। पुरातन काल में एक बिजलिया नामक असुर था, जिसने भगवान शंकर की तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह कामरूप था, अर्थात इच्छा अनुसार जैसा रूप धारण करना चाहे उससे वह शक्ति भगवान शिव से मिली हुई थी। पशु पक्षी मनुष्यों को वह असुर उन्हीं के रूप में ही आकर के धोखा दे करके खा जाता था। जब बहुत बड़े सर्प का रूप बना करके चलता और कहीं विश्राम हेतु खेत गांव को ही वह तहस नहस कर डालता था। पुराणों में वर्णन आता है कि यह पर्वत इसी प्रकार उड़ती फिरती सी डाले थे, जिनके पंखों को बाद में देवराज इंद्र ने काटा और भगवान शंकर ने उन्हें इसी स्थान पर कीलित कर दिया। तब से यह एक ही स्थान पर स्थिर हो गए। जनश्रुतियों के अनुसार जिधर से भी ये भीमकाय अजगर निकलते थे, उनकी छाया जहां जहां पड़ती थी उधर खाई का निर्माण होता गया। उन्हीं खाइयों को बाद में नदी का रूप धारण करते देखा गया। कुछ समय के पश्चात उस कामरूप दैत्य की चपेट में यक्ष, गंधर्व, किन्नर तथा देवता भी आने लगे। यह देख करके सभी भयभीत होकर के देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र उन्हें मारने के लिए आतुर हो गए। युद्ध में देवराज इंद्र भी इस भयानक असुर से परास्त हो गया। कुछ समय बाद उसका अत्याचार जब सीमा लांघ चुका, तब देवताओं ने भगवान शंकर से उस दैत्य को मारने की प्रार्थना की। श्री शंकर भगवान ने कहा कि समय की प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ही तुम्हें संकेत करूंगा। एक बार उसने बहुत बड़ा विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण उसका सिर मथने में, जीभ व्यास पर्वत संगम में और कान भूंतर तक फैल गई। ऐसा भीमकाय रूप धारण करके वह असुर बड़ी प्रसन्नता से अपने इष्ट देव भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस शिवलिंग को सिर पर उठाया हुआ था। तो भगवान शंकर ने वैसे ही उसे कीलित कर दिया। संकेत पा करके देवराज इंद्र ने उस पर आकाशीय बिजली गिराई, जिससे वह असुर तो मर गया, परंतु साथ में शिवलिंग के भी खंड खंड हो गए, जो बारीक बवंडर से इधर उधर बिखर गए। देवताओं ने पार्थिव के बड़े बड़े खंडों को मंत्र पूर्वक मक्खन से जोड़ा और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आरंभ की। तब से यह परंपरा रूपी चमत्कारिक दैवीय घटना यहाँ आज तक चली आ रही है। यहाँ जब भी बिजली गिरती है तो बिखरे हुए खंडों को नवनीत से जोड़ दिया जाता है, अर्थात मक्खन से जोड़ दिया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ कुलांत नाम का एक महादैत्य रहता था। वह दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का रूप धारण करके मंडी की
घोघर धार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मार करके ब्यास नदी के प्रवाह को रोक करके इस स्थान को जल में डुबोना चाहता था, जिससे कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूब करके मर जाएं। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से भली भांति परिचित हो गए। बड़े यत्न के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लगी है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा, तभी भगवान शंकर ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशालकाय पर्वत में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था, वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वतों में तब्दील हो गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग तरह और उधर मंडी के घोघर धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुल्लू और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही मान्यता बताई जाती है। कुलांत दैत्य के मरने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराए, ताकि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे नुकसान न पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। हर 12 साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके भगवान शिव का पुजारी मक्खन से जोड़ करके उसे फिर से पुनर्स्थापित कर देता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। एक बार कुल्लू के राजा सिद्धपाल ने इसके बदले दूसरे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, किंतु बिजली महादेव तथा कुल्लू के सभी स्थानीय देवताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर उस शिवलिंग को मंदिर के बगल में स्थापित करना पड़ा, जो आज भी मंदिर के बाहर स्थापित है। श्रावण मास में यहाँ का दर्शन पूजा महत्व का विशेष आयोजन होता है। उस समय दर्शनार्थियों की भीड़ टूट पड़ती है। इस डिब्बे से देखने पर जंगल झाड़ियों से भरपूर लदी हुई चतुर्दिक पर्वत श्रेणियां बड़ी मनमोहक प्रतीत होती है। यहाँ से चारों दिशाओं में रजत सदृश हिम आच्छादित बर्फीले पर्वत की तपोमय चोटियों के दर्शन से स्वर्ग तुल्य अनुभूति होती है। भक्ति भाव पूर्वक दर्शन पूजन करने वाले भक्तजनों की बिजली महादेव हर मन्नत अवश्य पूर्ण करते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।